भक्त शिवराम की अटूट भक्ति। प्रथम अध्याय। कृष्ण के अनन्य भक्त। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव रामपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, पर ज्यादातर लोग संसारिक सुख सुविधाओं में ही लिप्त रहते थे। इस गांव में एक गरीब किंतु परम कृष्ण भक्त किसान शिवराम अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और जीविका के लिए एक छोटा सा खेत, लेकिन उसके पास जो चीज सबसे अनमोल थी वह थी श्री कृष्ण के होठों पर श्री कृष्ण का नाम रहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे शिवराम, भक्ति से खेत नहीं लहलहाते। अगर भगवान ही सब देते तो हम मेहनत क्यों करते। शिवराम मुस्कुराकर जवाब देता, कृष्ण पर भरोसा रखो, मेहनत भी सफल होगी और कृपा भी बरसेगी। वह दिन रात कृष्ण का स्मरण करता। उसके घर में भले ही बहुत धन संपत्ति न थी, लेकिन मन में असीम शांति थी। द्वितीय अध्याय। विपत्ति का आगमन। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में बारिश नहीं हुई, खेतों में सूखा पड़ गया, नदी का जल भी घटने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग अन्न और पानी के अभाव में घबराने लगे। भूख और प्यास से तड़पते हुए गांव वालों की हिम्मत जवाब देने लगी। शिवराम का भी खेत सूख गया। उसकी झोपड़ी में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, अब कृष्ण भक्ति से क्या मिलेगा, हमें भूख से बचाने कौन आएगा। शिवराम ने पत्नी का हाथ थामकर कहा, धैर्य रखो, राधे कृष्ण अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जब अंधकार घना हो तब जान लो कि सूर्योदय निकट है। लेकिन कई दिन बीत गए और स्थिति और भी खराब होती गई। बच्चों की भूख के करुण क्रंदन ने शिवराम की पत्नी को मजबूर कर दिया। उसने दुखी होकर कहा, अगर अब भी तुमने कुछ नहीं किया तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। भगवान कोई चमत्कार नहीं करने वाले। शिवराम का हृदय विचलित हो उठा, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसने पत्नी को सांत्वना दी और जंगल की ओर चल पड़ा ताकि लकड़ियां इकट्ठा कर सके और उन्हें बेचकर कुछ अनाज खरीद सके। तृतीय अध्याय। साधु का आशीर्वाद। शिवराम जंगल में लकड़ियां बटोर ही रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। साधु बहुत थका हुआ और दुर्बल लग रहा था। उसका चेहरा करुणा और तेज से भरपूर था। साधु ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुत प्यासा हूं, क्या तुम्हारे पास पानी है। शिवराम के पास सिर्फ आधा घड़ा पानी था जिसे वह अपने सफर के लिए लाया था, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे पूरा पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर संतोष की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, शिवराम, तू बड़ा दयालु है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यह एक जादुई पोटली है, इसे घर ले जाकर खोलना, इसमें भगवान की कृपा है। शिवराम ने श्रद्धा से पोटली ली और साधु को प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया साधु वहां से गायब हो चुका था। वह चकित रह गया, परंतु उसने इसे भगवान की कृपा मानकर पोटली को संभाल कर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चमत्कार और विश्वास की परीक्षा। शिवराम घर पहुंचा और पत्नी से कहा, देखो, यह साधु महाराज ने दिया है, इसे खोलकर देखते हैं। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। पूरा घर सोने से भर गया। ये देख उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से झूम उठे। पत्नी की आंखों में आंसू थे। मैं कितनी मूर्ख थी जो कृष्ण पर संदेह कर बैठी। सचमुच वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शिवराम ने सबसे पहले गांव के भूखों के लिए भोजन का प्रबंध किया। वह जानता था कि यह धन केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे दौड़ते हुए शिवराम के पास आए और बोले, हम तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाते थे, लेकिन आज हमें समझ में आया कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शिवराम ने विनम्रता से कहा, धन का मूल्य इससे नहीं कि वह कितना है, बल्कि इससे है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह कृष्ण की कृपा है और मैं इसे सबकी सेवा में लगाऊंगा। उस दिन से पूरा गांव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। हर घर से कृष्ण के भजन सुनाई देने लगे और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव का प्रत्येक व्यक्ति जान गया कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। पांचवा अध्याय। शिवराम का त्याग और गांव की समृद्धि। शिवराम ने अपने धन से गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया ताकि फिर कभी गांव में पानी की कमी न हो। उसने एक सुंदर मंदिर बनवाया जहां प्रतिदिन संध्या आरती होती और पूरा गांव उसमें सम्मिलित होता। अब गांव के लोग भी अपनी फसल उगाने से पहले श्री कृष्ण का नाम लेकर हल चलाते।
उनकी आस्था मजबूत हो गई थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि कृष्ण भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर अच्छे कार्य में कृष्ण की कृपा समाई होती है। शिवराम की ये भक्ति और सेवा देखकर स्वयं श्री कृष्ण उससे प्रसन्न हुए। एक रात स्वप्न में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, शिवराम, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी होती है। तुम धन का उपयोग स्वार्थ के लिए भी कर सकते थे, लेकिन तुमने इसे सेवा में लगाया। तुम सच में मेरे प्रिय भक्त हो। शिवराम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रणाम कर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। कहानी से शिक्षा। सच्चे भक्त को कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सदा उसके साथ होते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा भी करते हैं। धन का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परोपकार के लिए करना चाहिए। कृष्ण भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर अच्छे कार्य में बसती है। जो श्री कृष्ण पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता।